नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लगता है यूपी पुलिस की आत्मा पंजाब पुलिस में आ गई है और इसी पुलिसिया आत्मा की वजह से ठीक यूपी की तरह पंजाब में भी गाड़ी पलट गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब पंजाब पुलिस के 2 जवानों के कत्ल के मामले में एक नौजवान के एनकाउंटर के बाद पंजाब पुलिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। वैसे यकीन मानिए, आपने भी इससे पहले शायद ही किसी ऐसे बेतुके एनकाउंटर के बारे में सुना होगा। यह पंजाब के गुरदासपुर के आदिया गांव में मौजूद एक पुलिस चौकी है। इस चौकी से पाकिस्तान से लगते बॉर्डर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। पहले तो इस चौकी की हालत देखिए, बस 4 दीवारें खड़ी कर दी गई और ऊपर एक छत डाल दी गई। दीवारों पर प्लास्टर तक नहीं है। सरसरी या गहरी नजर से भी कोई देखे तो सोच नहीं सकता कि ये कोई पुलिस चौकी है, पर ये वो चौकी है जिसे पंजाब पुलिस और सरहद पर तैनात बीएसएफ मिलकर चलाती है। इस चौकी में अलग अलग शिफ्ट में बीएसएफ और पंजाब पुलिस के 5 जवान ड्यूटी पर होते हैं। इनमें से 3 पंजाब पुलिस के और 2 बीएसएफ के। चौकी इंचार्ज पंजाब पुलिस का एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, साथ में होमगार्ड के जवान। अब इस चौकी को देखिए और चौकी में ड्यूटी निभाने वाले पंजाब पुलिस के स्टाफ और उनके पद और कत्ल के इस चौकी के एक एएसआई या होमगार्ड को मार या मरवाकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरे पंजाब में कैसे अराजकता फैला सकती है। तो फिर पंजाब पुलिस 2 पुलिस वालों की मौत को लेकर आईएसआई पे इल्जाम क्यों लगा रही है? अगर आईएसआई का एजेंट है, आईएसआई का आपको बोलते कि पाकिस्तान की एजेंसी है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करे, तो फिर एक होमगार्ड और एक एएसआई मारने के साथ इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यहां तो किसी डीजी को आईजी के ऊपर हमला किया होता, किसी मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ गया होता, तब तो हम मानते कि आईएसआई का को बात है। एक आईएसआई को एक होमगार्ड मरवा के क्या फायदा है, बताएं जरा। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि इस चौकी के 2 पुलिस वालों को मारने के पीछे आईएसआई का ही हाथ है। तो क्या आईएसआई 2 पुलिस वालों के कत्ल के लिए 3 लोकल लड़कों को महज 1,000 रुपए यानी कुल 3,000 रुपए पेशगी के तौर पर देगी? 2 पुलिस वालों की सुपारी की ये रकम हम नहीं गिनवा रहे, बल्कि ये तो पंजाब पुलिस खुद रिकॉर्ड पर कह रही है। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸਆਈ ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੇਮ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ। ਨਾਪਾਕ खैर, यहाँ तक तो आईएसआई की कहानी रही, बाकी बातें आगे। उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि चौकी के 2 पुलिस वालों के कत्ल के महज 72 घंटे के अंदर इस केस को सुलझाकर पंजाब पुलिस ने खुद कैसे अपनी पीठ थपथपाई। कई टीमें काम पर लगी और बड़ी गहराई से जांच की बात कही गई। क्यों जो इस केस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀਟੀਐਫ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਬਟਾਲਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੈ, ਏਜੀਟੀਐਫ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ। पंजाब पुलिस की कहानी के मुताबिक जब 2 पुलिस वालों के कत्ल के मामले की जांच शुरू हुई तो उनके सामने आरोपी कातिल के तौर पर 3 नाम थे। एक रंजीत, दूसरा दिलावर और तीसरा इंद्रजीत। ये तीनों लड़के लोकल थे, यानी आदिया और उसके आसपास के गांव के रहने वाले।
बकौल पंजाब पुलिस चौकी में 2 पुलिस वालों की हत्या के बाद पुलिस ने 24 फरवरी की शाम इनमें से 2 रंजीत और दिलावर को गांव से ही उठा लिया। हर आदमी ने दिन रात मेरे ख्याल है किसी ने भी सो के नहीं देखा इन्ना दिन, क्योंकि ये साडे लई एक बड़ा चैलेंज सीगा। पंजाब पुलिस दे वकार दा एक मसला बन गया सी। स्टेट दे विच अराजकता फैलाउण लई जिहड़ा ISI अपनी पिठ थपथपा रिहा सी, उस नूं असीं मूंह तोड़ जवाब दिता है। असीं इहदे विच 3 मुलजिमां दी शनाख्त कीती हैगी है हुण तक। एक दिलावर सिंह जो अली नंगल दा हैगा, ते 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ISI ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। पंजाब पुलिस ने उठाया था 2 लड़कों को, लेकिन रात के 3 बजे पता नहीं क्यों और किस मकसद से इन 2 में से एक रंजीत को किसी जगह ले जा रहे थे, सबूत या हथियार की बरामदगी के लिए। और उसी रात 3 बजे अचानक पंजाब पुलिस में शायद यूपी पुलिस की आत्मा आ जाती है। यूपी पुलिस की आत्मा आते ही अचानक पंजाब पुलिस की भी गाड़ी पलट जाती है। तब तक रंजीत पुलिस की गाड़ी में हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, और कहने की जरूरत नहीं कि गिरफ्तारी के बाद किसी मुलजिम के पास कोई हथियार तो हो नहीं सकता। तो यहाँ होता यह है कि बकौल पंजाब पुलिस गाड़ी पलटते ही रंजीत मौके से भाग निकलता है। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਪਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪਿਸਟਲ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥਾਣਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ SI ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੋ SHO ਦਰੰਗਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ PS ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਾਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਸ ਰੁੜੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਭਲਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਰਣਜੀਤ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब हो जाता है। किसी घटिया फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह अब पंजाब पुलिस की आगे की कहानी सुनी। रंजीत के भागते ही अचानक आसपास की सारी पुलिस टीमों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। चूंकि थोड़ी देर पहले तक रंजीत उनके पास था, तो उन्हें पता था कि उसने क्या और किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उसका क्या हुलिया है। लिहाजा उसके बारे में आसपास की पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है। इमीडिएटली ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਵਾਏ SSP ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ, ਸੀਲਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਤੈਦ ਸਨ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ,
फौरन अपने अपनी सीलिंग पॉइंट्स ते नाकियां ते पहुंचते हैं। एक करीब 3 वजे की गल होनी है। इसे लड़ी दे विच ही इंचार्ज गुरमीत सिंह जिहड़े CI दे इंचार्ज ने गुरदासपुर दे, ओह गुरदासपुर मुकेरियां रोड दे PS पुराना शाला दे एरिया दे विच मौजूद सन। पिंड नौशहरा बादर जो कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ गिरफ्तार हो चुकिया ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕੀ है, सारा कुछ पता सी, सारा कुछ फ्लैश होया हुआ सी। पंजाब पुलिस की ये घटिया फिल्मी कहानी और आगे बढ़ती है। पंजाब पुलिस के शिकंजे से जो रंजीत 3 घंटे पहले भागा था, 3 घंटे बाद वही नादान अब एक मोटरसाइकिल पर सवार था। मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ा रहा था और खुद ही उस तरफ से गुजर रहा था जहां पुलिस पहले से खड़ी थी। आगे की कहानी वही बोली। पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, उसने गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और रंजीत मारा गया। मौके से बंदूक, गोली, खोखे, बाइक सब बरामद हो गए। एक जो शक्की नौजवान मोटरसाइकिल वालों आंदा है, इसनूं जिहड़ी इंचार्ज गुरमीत सिंह दी जिहड़ी पुलिस पार्टी हैगी है, उसनूं रुकण दा इशारा करदी है। पुलिस नूं देख के वो वापस मुड़न की कोशिश करता है, भज्जण की नाकाम कोशिश करता है, जिहदे विच मोटरसाइकिल स्किड हुंदा अते भज्जण दे इरादे नाल वो पुलिस ते अनप्रोवोक्ड फायरिंग करता है, जिस दे जवाबी फायर दे विच ते अपनी हिफाजत लई ते पब्लिक की हिफाजत दे विच जवाबी फायर किया जाता है, जिस दे विच मुजरिम इंजर्ड हुंदा। उस नूं उथों एंबुलेंस राही सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जिस दी उत्थे दौराने इलाज हुण पता लग्या कि मौत हो चुकी है। मौके तो एक 30 बोर की पिस्तौल, 4 खाली कारतूस, 2 जिंदा कारतूस ते एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। लेकिन इस पर ट्रैफिक कम होता है और सुबह के समय धुंध थी, तो यहाँ पर उनकी गाड़ी का हादसा हुआ, पुलिस की गाड़ी का, और पुलिस की गिरफ्त से इसी जगह से सुबह 3 बजे, आप मान के चलिए 2 से 3 बजे का समय बताया जा रहा है कि रंजीत पुलिस की गिरफ्त से भागा और सुबह 6 बजे फिर उसका जाकर एनकाउंटर किया गया कालाशामा गांव के अंदर, जो यहाँ से 23 किलोमीटर की दूर है। इन 3 घंटों के बीच में, क्योंकि रात को पुलिस इतनी मुस्तैद थी और इतनी इस केस को प्रायोरिटी से ले रही थी कि रात को 2 बजे और 3 बजे वेपन की रिकवरी करने निकली, जो अब तक रिकवर नहीं किया गया। हालांकि पुलिस ने जो वेपन बाद में बरामद किया, क्या वो वही वेपन है जिससे किलिंग हुई, ये एक अभी तक क्लैरिटी नहीं है पुलिस की ओर से दी गई। और 3 घंटों में यहां से गायब होने और इनकाउंटर होने तक ये जो 3 घंटे थे, इसमें रंजीत के पास बाइक भी आ जाती है, वेपन भी आ जाता है, और उसके पास कोई फोन भी नहीं था। कैसे उसने कनेक्टिविटी करी, कितने उसके यहाँ पे सोर्सेज थे, ये पुलिस ने उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं दी है। हालांकि इस रूट को क्यों चुना गया और इस रूट पे कहां पर उसने बताया था कि वेपन है, और ये ऐसे सवाल हैं जिसका पुलिस ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। हालांकि इसी जगह पुलिस का गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और यहीं से पुलिस की गिरफ्त से रंजीत गायब होता है। चलिए पंजाब पुलिस की इस मासूमियत से थोड़ा बाहर निकलकर कुछ काम की बात भी कर लें। खुद पंजाब पुलिस ये कह रही है कि पुलिस चौकी के 2 पुलिस वालों का कत्ल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने करवाया, और ये दोनों कत्ल उसने रंजीत, दिलावर और इंद्रजीत से कराया। यानी इस तरह तो ये 3 ISI एजेंट थे। अब ऐसी सूरत में ISI एजेंट जैसे खूंखार क्रिमिनल को एक जिप्सी में फकत 2-4 पुलिस वाले रात के 3 बजे कहां और क्यों लेकर जा रहे थे? अगर ये इतना ही खूंखार क्रिमिनल था तो कम से कम पुलिस की गाड़ियों में 3-5 गाड़ियां तो होती, कम से कम 10-20 पुलिस वाले तो साथ होते। 3 बजे पुलिस को लेकर गई इतने अंधेरे में जी। अगर ISI एजेंट था तो एक जीप में लेकर गए। मैं वही खैरे के कि आपको लगता है कि खैरे के घर के ऊपर आना था, एक मामूली सी दीवार गिरानी थी, तो 500 पुलिस वाला था, तो यहाँ पर 50 ही लेकर के जाते, कम से कम उसको महफूज रखते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई, अगर एक्यूज भी है कोई, जब तक वो गुनाहगार साबित नहीं हो जाता, ही इज इनोसेंट। अमन भारद्वाज, आदिया, गुरदासपुर, आज तक। सवाल यह है कि पंजाब पुलिस के 2 जवानों का कत्ल किसने किया, क्योंकि कत्ल तो हुआ है, वो भी पुलिस चौकी में। लेकिन जिस तरह पंजाब पुलिस कत्ल के इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम ले रही है, उससे साफ है कि शायद ही अब सच कभी सामने आ पाए, क्योंकि वैसे भी
पंजाब पुलिस सरहद पार पाकिस्तान जाकर जांच करने से तो रही। जिस रंजीत को पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर में मार डाला उसकी उम्र 19 साल है। पंजाब पुलिस के दावे के उलट रंजीत के खिलाफ कोई पुराना क्रिमिनल केस किसी भी थाने में रजिस्टर्ड नहीं है। इसीलिए गांव वाले इसे सीधे सीधे एक मर्डर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैं वो मांग चाहनी है, मैं इंसाफ मिले, मेरे पोता इंसाफ होवे, मेरा ते उजड़ गया कि मां दा बच्चा ना जाए, मैं ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿੰਨੀ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆ, 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਭੱਜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ये रंजीत जो है इसका एंटीसीडेंट्स है, ना तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी, कोई 19 साल का बच्चा है जी, और कोई नशा नहीं करता, सारा गांव खड़ा गवाही दे रहा है जी। देयरफॉर जो भी स्टोरी इन्होंने कॉन्कॉक्ट की है, एक आदमी अकेला हथकड़ी में सारी पुलिस से भाग जाता है, उसको एक मोटरसाइकिल भी मिल जाता है, उसको एक पिस्तौल भी मिल जाता है, और जा करके जवाबी फायरिंग भी कर देता है, और ये इनकी जवाबी फायरिंग में वो मारा भी जाता है। ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट एक लाए है, ये ओपन एंड शट केस ऑफ फेक एनकाउंटर है। अगर भगवंत मान और केजरीवाल अगर बोल रहे हैं कि हमारी थ्योरी सच है, इनको कोई डर नहीं है, तो सीबीआई की जांच करवा दे। पंजाब पुलिस के इस दावे के मुताबिक कि 2 पुलिस वालों के कत्ल के लिए इन 3 लड़कों को 20,000 रुपए देने की बात कही गई थी और पेशगी 3,000 रुपए दिए भी जा चुके थे। गांव वालों का कहना है कि पूरा इलाका पाकिस्तानी सरहद से लगता है, सरहद के उस पार भी पंजाब पुलिस के जासूस हैं। कोई भी उस पार से इन लड़कों के अकाउंट में पैसे डालकर इन्हें फंसाने का काम कर सकता है। इनके तो वो पाकिस्तान में भी स्पाइस बैठे हैं, वहां से अकाउंट खोल करके इसके अकाउंट में 20,000 डाल देंगे तो फिर क्या। और ISI का नाम लेंगे आप तो इनको मालूम है कि कोई भी जांच होगी तो ये बॉर्डर की जो तार है, हाँ, इसके पार तो जा ही नहीं सकेंगे। ISI को तो क्वेश्चन कोई कर ही नहीं सकता, ISI का कोई वर्जन आना ही नहीं है। सो इट्स अ वेरी इजी प्लॉय। सिर्फ आदिया गांव ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में इस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस पर उठ रहे हैं कि 2 पुलिस वालों के कत्ल की सही वजह सामने लाने की बजाय पंजाब पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए बेगुनाहों पर इल्जाम धर रही है। लोग पंजाब पुलिस के फर्जी इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पंजाब पुलिस को यही करना है तो पंजाब में सभी अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही करना तो फिर पंजाब में अदालतें बंद कर दो, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बंद करो, खत्म करो, और पुलिस को अधिकार दे दो कि आप फैसला करोगे कि किसने जीना है किसने मरना है। कमाल ये भी है कि 3 में से 2 आरोपियों यानी रंजीत और दिलावर को 24 फरवरी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उससे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को हटा दिया गया, यहाँ तक कि उनके DVR भी पुलिस अपने साथ ले गई थी। मैं ये कहनी चाਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, DIG ਡਿਪਟੀ SSP ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ? ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਖੜਿਆ। क्या ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਨਾ 4 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੈਮਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 5-6 ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। DVR ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ करनी ਆ। इतना ही नहीं, गांव वालों का ये भी दावा है कि शनिवार और रविवार की रात जब पुलिस चौकी में 2 पुलिस वालों के कत्ल हुए तब रंजीत और दिलावर के घर में ही थे। यहाँ ये लोग पार्टी कर रहे थे। दिलावर के घर में इन दोनों की मौजूदगी के भी अनगिनत गवाह हैं। ਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਦਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੀਜਾ ਦਿਲਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਵਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਘਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਦਿਲਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ। इन सारे सवालों से सबसे बड़ा और संगीन सवाल ये है कि जो रंजीत सुबह 3 बजे तक पंजाब पुलिस की कस्टडी में था, फिर गाड़ी पलटने के बाद भागा, वही रंजीत अगले 3 घंटे से भी कम वक्त में रात के आखिरी पहर बाइक और बंदूक कहां से लाया? इसका जवाब फिलहाल पंजाब पुलिस के पास है ही नहीं। पंजाब पुलिस के पास तो इस सवाल का भी जवाब नहीं है कि चौकी के जिन 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की गई थी, वो गोली और तथाकथित एनकाउंटर के दौरान रंजीत की तरफ से चलाई गई गोली क्या एक ही हथियार के थे? ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ। ਬੱਚਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਲਾ ਫੜ खोल दे, फिर पिस्तौल काट। और बता रहे थे कि उसके पास फोन भी नहीं था कोई। वही मैं बात बोलने चाहता हूँ कि अगर ये लोग हमारे बच्चों को पकड़ते हैं कि हाथ कड़ी लगाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस में हाथ कड़ी होती है, वो मोटरसाइकिल चला सकती है हाथ कड़ी? जाहिर है अगर पंजाब पुलिस इस केस में आईएसआई का नाम न घसीटती तो शायद इतने सवाल न खड़े होते। पर यह सच है कि 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है, तो फिर सवाल यह है कि उनका हत्यारा कौन है और उसने कत्ल क्यों किया? क्या ये किसी गैंग का हाथ है या फिर किसी ड्रग सिंडिकेट का, जिस तक पंजाब पुलिस या तो पहुंच नहीं पाई या पहुंचने के बाद भी पर्दादारी कर रही है। अमन भारद्वाज, आदिया, गुरदासपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।